सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने आपको सुंदर से समय आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दिया है, तो इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक प्रकार की कामों में आपकी जीत होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने पर जीत आपको मिलती है। कैसे मिलेगी? आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज ये वचन बहुत ज़रूरी है। आप जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना नहीं भी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वचन को केवल सुन लीजिए। आपके जीवन में हर एक कामों में आपको आशीष और बरकत मिलेगी और आपको जीत मिलती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। जिस तरीके से यहोशापात के बारे में यदि हम बात करें, तो एक ऐसा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? यहोवा के भय मानकर चलने वाले मनुष्य थे। क्या थे? यहोवा का भय मानने वाले। यहोशापात की यदि बात करें, वह एक ऐसा व्यक्ति था कि यहोवा परमेश्वर की भय और डर को महसूस करते हुए अपनी जिंदगी में हर एक कामों को किया करता था। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है और वचन भी आपको बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर ने आपको आज श्वासें दिया है, जीवन दिया है, सुंदर सुबह आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद यदि परमेश्वर ने आपको दिया है, तो इस बात को आप समझिए कि खुदावंद आपके जीवन में कितना बड़ा काम करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए उस मनुष्य को एक संघर्ष आ रहा था। क्या आ रहा था? उस मनुष्य को एक संघर्ष आ रहा था। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, उमामियों और अम्मोनियों की ने उसके साथ कई अनेक प्रकार की बातें, युद्ध, बहुत सारा बात हुआ। यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की गई, उसे मारने की कोशिश की गई, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया यहोशापात। इस बात को हमें देखने को मिलता है दूसरा इतिहास और वचन अध्याय 20 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोशापात जो व्यक्ति था, अपनी सेना को लेकर के युद्ध करके जीत नहीं हासिल कर सकते थे। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा हुआ है? जो यहोशापात था, अपनी सेना को लेकर के युद्ध करके जीत नहीं हासिल कर सकते थे। स्थिति को देखने पर बहुत सारे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय उसके पास नहीं था कि वो सेना के द्वारा, अपने योद्धाओं के द्वारा वो युद्ध को जीत सकता था। लेकिन कैसे हुआ उसके जीवन में बड़े बड़े काम जो परमेश्वर करता है। इसीलिए उस तरह का बड़ा संघर्ष आज हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास दिमाग है, हम इस तरीके से जो चीज़ चाहेंगे वो पा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज यहोशापात के जीवन की यदि बात करें, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर वो युद्ध को जीतने में असफल हो जाता था, कभी भी सफल नहीं होता था। लेकिन आगे सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए उस समय में यहोशापात उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय युद्ध के दौरान जब उसको ऐसा लगता था कि मेरी सेना होने के बावजूद, मेरे सैनिक, मेरे पास हर तरीके का हथियार होने के बावजूद भी मैं अपने दुश्मनों से नहीं जीत पा रहा हूं, तो उसने क्या किया? उपवास किया। किससे? परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? और कलीसिया और देशवासियों को बुला करके उपवास क्या किया? वो उसकी जिंदगी के बारे में यदि हम सोचें और समझें, क्या करता था? उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग, जितने उसके राज्य में थे और जितने लोग थे। तो इससे क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम प्रार्थना करते हो तो हर एक कामों में आपको जीत मिलेगी। लेकिन अपना ज्यादा बुद्धि, अपनी ज्ञान, जो अपना ज्ञान है और बुद्धि जो समझ है, उसको स्थिर रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि तू मुझसे बहुत ज्यादा सोचता है तो तेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहोशापात के जीवन के बारे में बात करें तो वो बहुत बड़े बड़े युद्ध हार जाता था और बहुत छोटे छोटे भी युद्ध हार जाता था। ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास मतलब सैनिक नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था।
बहुत कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो जीत को नहीं हासिल कर पाता था। लेकिन परमेश्वर ने जब उसके आशीष दी और बरकत दिया, और जब प्रार्थना करके अपनी ज़िंदगी में देखता है, और तब उसके बाद आप सोचेंगे कि जब प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग उपवास करके द्वारा, प्रार्थना करने के बाद प्रभु का सलाह मिला उसे। क्या मिला? उसे एक रास्ता मिला, एक नई दिशा मिली, एक नया सलाह मिला। किनके द्वारा? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक बातों को सही से और ध्यान से समझिए कि जिस तरीके से यहोशापात की जिंदगी में होता है, इतिहास में ये गवाह है। आज पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यहोशापात के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। कोई भी अपने आप के उसके अंदर घमंड था, इसलिए कि वो अपने आप को ताकतवर समझता था, अपने आप को धनवान समझता था, अपने आप को बहुत दौलतमंद और बहुत बड़ी ताकत, यानी सैनिकों की ताकत को लेकर के वो सोचता था कि मैं जीत लूंगा। लेकिन ऐसा उसके जीवन में नहीं हुआ। कब हुआ? जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की तो उसे क्या मिला? सलाह मिला प्रभु का। उसे अनेक प्रकार के सलाह मिले, और जिस तरीके से प्रभु ने कह दिया कि युद्ध के लिए जाए, लेकिन आप नहीं। किस तरीके से कहा यहाँ परमेश्वर ने? युद्ध के लिए जाए तू, लेकिन आप नहीं युद्ध करेंगे, मैं खुद करूंगा। हालेलुया। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा है युद्ध के लिए आप जाइए। मतलब वैसे ही आज हमारी जिंदगी में है। जिस तरीके से यहोशापात की जिंदगी में ऐसी घटना घटती है कि जब प्रभु ने इसे सलाह दिया, कहा, क्या कहा? युद्ध करने के लिए तो जा, लेकिन तू खुद युद्ध नहीं करेगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं का मतलब परमेश्वर करेगा, युद्ध करेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। उसी तरीके आज हम अपनी जिंदगी में ये सोचे कि आज हम अपने घर में बैठे बैठे हमारे पास खाना आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको निकलना होगा, आपको मेहनत करना होगा। परमेश्वर कहता है कि तू 10% करता है तो 90% मैं करने वाला हूँ। हालेलुया। उसी तरीके यहोशापात की जिंदगी में ऐसी घटना घटती है, और आगे हम जब इस बातों को समझने की कोशिश करें, तब उसने प्रजा के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके एक ठहराया बनाया। क्या बनाया? ठहराया का मतलब कि एक जगह इकट्ठा हुए, जो कि पवित्रता से शोभमाया हो करके हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इस बात को आप दूसरा इतिहास और वचन नंबर 20 और 21 में पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और यह यहोशापात इस बात को बताता है कि जब उसने परमेश्वर के लोगों को और अपने लोगों को इकट्ठा किया और प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, गीत गाते हुए युद्ध के लिए जाते हैं, और उसे विजयी मिलती है और वो जीतता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें समझने वाली हैं। आज हमारी जिंदगी में किसी युद्ध से कम नहीं है। आज जो बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में है, तो इसीलिए हमें क्या करना है? सोच के देखो। यदि आज हम इन बातों को समझने की कोशिश करें कि पहले बात तो अपनी ताकत पर फूलता था, लेकिन जब वो युद्धों को नहीं जीत पाता था, पहले आप इंसानों को क्या करना चाहिए कि अपने अंदर आज जो हमारे अंदर घमंड है उसे क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर का जो आज्ञा हमें मिला है, जो वचन मिला, जो ताकत मिली है, जो परमेश्वर हमें मार्ग देना चाहता है, जिस मार्ग में हमें चलाना चाहता है, उस मार्ग में हमें चलने की आवश्यकता है। ये यहोशा की जिंदगी से हमें सीखना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, आप सोचिए अपने मन में, क्या यदि वो परमेश्वर को नहीं ग्रहण करता और उससे उपवास करके प्रार्थना विनती नहीं करता और गीत गाते हुए युद्ध करने के लिए नहीं जाता, तो क्या वो जीत पाता? ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करूंगा। इसीलिए यदि युद्ध में जाना हो, अच्छे से युद्ध करने वालों के ही आगे खड़े किए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आज हमें इन बातों को समझना है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप हो, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति हो। यदि आप किसी काम के लिए जाते हैं तो आपको अपने को अच्छे से तैयार रखना है। उसी तरीके परमेश्वर ने जिस तरीके से यहोशापात से कहा, उसे सलाह मिला भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो उसे कहा गया कि जितने अच्छे अच्छे सैनिक हैं सबको आगे करो, क्योंकि हर एक कामों में परमेश्वर क्या चाहता है, और हर एक जो व्यक्ति का मन सही है उसे आगे करो, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। कैसे जीत मिलेगा? यदि प्रभु की स्तुति करने वालों को आगे खड़ा करवा दिया जाए
आप सभी लोगों को, तो आपको क्या जीत नहीं मिलेगी? परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मानने वाले हैं। यही घटना सेम आज हमारे जीवन में घटती है, जैसे यहोशापात की जिंदगी में घटी। इतिहास में हमने देखा, पढ़ा और जाना परमेश्वर उस समय किस तरीके से काम करता था, और आज भी वैसे काम करता, जैसे पहले करता था वैसे आज भी करता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें इस बात को याद रखना है कि जिस तरीके से यहोशापात की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि जब वे प्रभु की स्तुति करने लगे, एक बड़ी जीत हासिल हुई। क्या हुई? एक बड़ा युद्ध उनके जीवन में हासिल हुआ जो उन्होंने कभी हरा नहीं पाए थे, और उन्होंने उन्हें हरा करके जीत लिया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत है। आज आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, परमेश्वर का वचन कहता है आप भी जब प्रभु की प्रार्थना करें, जब प्रभु से आप प्रार्थना करें, तब आपको बड़ी सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है। शैतान आपके विरोध युद्ध करने के लिए हमेशा सेना लेकर के खड़ा किया रहता है। वो अपनी सेनाओं को, जो शैतान की सेना है, वो हमेशा खड़ा किया रहता है आपके विरुद्ध। इसीलिए परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए यहोशापात से परमेश्वर ने कहा, देख तू जाए तो गा युद्ध करने के लिए, तो पूरी तैयारी करेगा, जैसे युद्ध होता है वैसे ही तू निकलेगा, और उसके बाद लेकिन तू लड़ेगा नहीं अपनी तरफ से, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तो आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो आज परमेश्वर का वचन कहता है आकाश की दृष्ट आत्मा की सेनाओं आपके विरोध उठे हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्या हो सकता है? आत्मा की सेनाओं आपके विरोध उठे हो सकते हैं। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र की अनेक प्रकार की शक्तियां आपको नष्ट करने में बहुत सारी सहायता करेंगे, वो शैतानी ताकत की आपको नष्ट किया जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपके जीवन में नहीं हो सकता है। यदि जिस तरीके परमेश्वर ने कहा, तो युद्ध के लिए तैयारी कर और निकल अपने घर से, और अपने कामों के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदावंद आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी आशीष हमारी जिंदगी में आती है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से आपने यहोशापात को, और इतिहास में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने उसकी जिंदगी में उसे सलाह दिया, एक अच्छा मार्ग दिया, एक अच्छी सोच दी, और परमेश्वर उसी तरीके मेरी जिंदगी में काम कर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज जितने घबराए हुए हैं, आज जितने मसीह भाई बहन डरे हुए भयभीत हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं खुदावंद, वो आपके वचन पर विश्वास करते हैं और आप पे विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है और आपको आज्ञा देना है। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से निकलने पाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने पाएंगी, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। आज इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बेटे और बेटियों के जीवन से, आज जो अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतक्लम, 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 सतक्लम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुराइयां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप आज्ञा देंगे, आप नौकरी के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज किसी के पास नौकरी नहीं, यीशु मसीह के नाम से वो आज्ञा देगा कि हे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ यीशु
मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और बीमारियां तो सही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास धंधे नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं चलती है, आज हर प्रकार की आज्ञा आपको देना यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। आज हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं पिता परमेश्वर, और बड़े बड़े काम होते इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएँ, ताकि वो आपकी गवाहियों को भेज सकें और दूसरों को भी दिखा सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की महिमा हो और खुदावंद आपके राज्य की महिमा हो पिता परमेश्वर। आपके राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप हर अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने वीजा के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए, हर एक कामों के लिए, हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। उस पवित्र लहू के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जिस पवित्र लहू ने हमें हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हमें छुटकारा दिया है। यीशु मसीह के नाम से हम आज आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं सुंदर से समय के लिए खुदावन उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से शैतानी ताकत निकलने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज किसी के पास सर में दर्द है या पैरों में दर्द है, किसी प्रकार के पेट में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हाथ रखें, हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से, और आज्ञा दें जहां कहीं भी किसी में प्रकार के घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, या किसी भी स्थान पे दर्द है, या पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, फीवर है, बुखार है, यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए इसी वक्त, इसी वक्त आज जिनके पास बेटे और बेटियां, उनके ऊपर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को निकालिए। आपके घरों में, जिनके घर में तस्वीर है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की तस्वीरों को फेंके यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं की तस्वीर हैं, जिनके मन में आपकी तरफ यदि आप विश्वास रखते हैं खुदा के वचन पर, आप अपने घरों से तस्वीरों को फेंकें और निकालें, और देखिए घर में आपकी कितनी बरकत आती है, आशीष आती है, और खुदावंद आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। आज हर एक मसीह भाई बहनों को जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को अपने घर से निकालिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो जानता है कि यहाँ पे शैतानी ताकत है, क्योंकि शैतान जानता है और परमेश्वर भी जानता है कि इस तरीके शैतान आपके जीवन में आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, आपको फोड़ना चाहता है, आपको हर तरीके से तोड़ना चाहता है, आपके जीवन बीमारियां लाना चाहता है, आपके जीवन में समस्याएं लाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके बेटे के जीवन से निकल जा, आज इसके खेतों से, आज इसके खलिहानों से, आज इसके कामों से, बिजनेस से, जॉब से, नौकरी से, हर चीजों से यीशु मसीह के नाम से। आज इनके बीजा नहीं लगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं और भयानक बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या निकल यीशु मसीह के नाम से। आज अपने बच्चे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करिए। आज खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम यीशु मसीह के नाम से आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता
पिता परमेश्वर आज वो तेरे वचन को, आज तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर मानते हैं। और तेरे हर एक मसीह भाई बहनों, आज जितने मेरे बहन भाई हैं, सब लोग आज्ञा देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसी वक्त दूर हो जा, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखिए खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम से निकल। हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, जो भी गूंगी, बहरी, अंधी, जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया है। आपने हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आपने आज्ञा दी। अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। आपने जो भी कुछ किया, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संभालते हैं तो आप खुद ही संभल जाएंगे, इस बात को याद रखना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान भेजना चाहते, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो नंबर दिया गया है उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी हो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद आपके साथ है, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो पिता है और हमें हर तरीके से संभालने वाला वो खुदा है। इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। गॉड ब्लेस यू, आमीन।